हेलो स्टूडेंट्स, आज हम nth टर्म ऑफ एन एपी से रिलेटेड एग्जांपल 9 को सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया। अ सम ऑफ रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। इसमें कहा गया कि 1000 रुपीज मान लीजिए मैंने कहीं इन्वेस्ट की और ये भी बोला गया मुझे जहां मैंने इन्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि वो मेरी इस इन्वेस्टमेंट पर हर साल 8% इंटरेस्ट मुझे देंगे। मतलब हर साल मेरी इस 1000 रुपीज में कुछ ना कुछ पैसे ऐड होंगे, वो पैसे मुझे बताने। ये देखिए लिखा हुआ है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल वो कितने पैसे ऐड होंगे वो मुझे बताने हैं। चलिए, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। जो हमारे पास इंटरेस्ट, जो मतलब मेरे पास पैसे आएंगे कि हर साल इतने इतने पैसे ऐड होंगे, क्या वो एक जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मेरे पास आएगी, क्या वो एपी बनाएगी? अगर बनाएगी, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। मतलब 30th ईयर पर वो मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मुझे वो भी कैलकुलेट करना होगा। देखिए वन बाय वन इसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखते हैं शुरू से। देखिए, सम ऑफ रुपीज 1000 रुपीज हमें गिवन है, हमें मतलब प्रिंसिपल गिवन है, दैट इज 1000 रुपीज, हम इसे प्रिंसिपल बोलते हैं। इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट रेट, हमें रेट गिवन है दैट इज 8%। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? अभी के लिए हमें फाइंड आउट करना है कि हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे ये कैलकुलेट करना है। चलिए पहले वो कैलकुलेट करते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। एक एक करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहूँ फर्स्ट ईयर के लिए, तो देखिए क्या होगा। पी की वैल्यू कितनी है 1000 मल्टीप्लाई, देखिए आर की वैल्यू कितनी है 8 मल्टीप्लाई, आपको 8 रखना है, परसेंटेज की जरूरत नहीं है यहाँ पर। मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना है 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गए 2 जीरो, तो हमारे पास कितने आए 80 रुपीज। मतलब एक साल बाद मेरे इस 1000 रुपीज में 80 रुपीज और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं सेकेंड ईयर के लिए। तो देखिए ये हो जाएगा 1000, यहाँ तो प्रिंसिपल तो 1000 ही है, रेट 8 है, बट यहाँ 1 की जगह क्या डालेंगे हम 2, बिकॉज ऑफ सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं। आगे चलते हैं 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप कितने हो जाएगा 160 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए अब सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए भी निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू तो अभी भी 1000 है, इंटू देखिए रेट कितना है 8, इंटू अब थर्ड ईयर के लिए निकाल रहा हूँ डिवाइड बाय 100। तो इसे सोल्व करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 240 रुपीज। तो इसका ये मतलब है कि मैं 3 साल बाद अगर 1000 रुपये बाहर निकालूंगा ना, तो उस 1000 रुपये पर मुझे 240 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर मैं 2 साल बाद उन्हें बाहर निकाल लूंगा तो मुझे 160 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर 1 साल बाद निकाल लूंगा तो 80 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू सोन मुझे 30th ईयर तक निकालना है। बट अभी के लिए ये मैंने इंटरेस्ट निकाली, हमारा जो कैलकुलेशन था इंटरेस्ट का वो हमने पूरा कर लिया। अब देखिए जो मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर आए 80 160 240, क्या ये एपी बना रहे हैं, पहले ये चेक करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 80 160 240 देखिए मैंने आपके सामने यहाँ लिख दी, गिवन है। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है देखिए कि फर्स्ट ईयर में A1 पे कितनी है 80 इंक्रीमेंट होगा, सेकंड ईयर 2 साल बाद निकालूंगा तो 160 का इंक्रीमेंट हो जाएगा 1000 रुपये में, थर्ड ईयर में निकालूंगा तो 240 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। और ऐसे चलते चलते मुझे A30 और 30th ईयर पे देखना है कि 30th ईयर में कितना इंक्रीमेंट आएगा। ओके, बट उससे पहले मुझे ये देखना होगा ना कि क्या ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये एपी है। तो उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या ये डिफरेंस कॉमन आएगा इन नंबर्स में। तो कैलकुलेट करते हैं, देखिए A2 माइनस A1 करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 160 माइनस 80। देखिए इसमें यही किया ना, कोई नंबर पिक किया A2, उसमें से पहले वाला नंबर माइनस किया, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 80। आगे चलते हैं, A3 पिक करते हैं और इसमें से पहले वाला नंबर दैट इज A2 माइनस करते हैं 240 माइनस 160। तो देखिए ये भी कितना आ रहा है 80। इसका ये मतलब है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये एपी है। तो मतलब अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो A1 है इसी को मैं क्या बोलूंगा, जो मेरी एपी की फर्स्ट सम है जो कि है 80, और जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो क्या है 80, कॉमन डिफरेंस भी 80 है। चलिए अब एन टर्म ऑफ एन एपी का हेल्प लेते हैं और A30 निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा अब तो चलिए, तो देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे क्या कैलकुलेट करना है A30। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है 80 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है देखिए 80। अब देखिए 30 तो निकालना ही है, इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 29 इंटू 80। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2400, 2400, आगे रुपीज़ भी लगा देते हैं बिकॉज ये रुपीज़ में ही है आंसर सारा। तो 2400 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे उन 1000 रुपीज़ में, जब मैं 30 साल बाद उन 1000 रुपीज़ को इन्वेस्ट जो मैंने किए थे उन्हें मैं वापस लूंगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपल था।
चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 10 को सोल्व करेंगे, तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।